क्लास 5 ईपीएस की। अभी आपको जैसे कि पता आपको कौन सी क्लास की चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन से चैप्टर की चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस। अगर आपके पास बुक है तो आप जरूर चैप्टर को निकाल लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। अब हमने कई सारे चीजों को पढ़ा था। हमने पेट्रोलियम के बारे में, फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि जो कि अगर एक बार फिनिश हो जाए तो फिर हमें कहाँ से मिलेगी। तो इसी लेसन पर आधारित ये प्रश्न है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी। आपने कौन कौन से तरह के व्हीकल्स देखे हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं आंसर, मैंने भी लिखा है। आई कैन सी व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल, साइकिल एक्सेट्रा। व्हाट डू यू थिंक दे नीड फ्यूल। आपको क्या लगता है ये सारी गाड़ियों को फ्यूल चाहिए होते हैं चलने के लिए। सर, कार्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, while cycles do not need any such fuels। साइकिल को कोई भी फ्यूल नहीं चाहिए होता है, कोई भी ईंधन नहीं चाहिए होता है, लेकिन कार, बस, मोटरसाइकिल जिसमें इंजन लगी होती है उसमें या तो फिर पेट्रोल या तो फिर सीएनजी या फिर डीजल की जरूरत। नंबर 3, डू यू राइड ए बाइसाइकिल, इफ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। अगर बाइसाइकिल चलाते हैं तो आप कहाँ तक चलाते हैं, कहाँ जाते हैं साइकिल चला के। आंसर, यह आंसर आप खुद से लिखिए, अपने एक्सपीरियंस से लिखिए। आप साइकिल कहाँ तक चलाते हैं। अगर चलाते हैं तो यस, अगर नहीं चलाते हैं तो नो। तो अगर चलाते हैं तो यस, आई राइड अ बाइसाइकिल, आई गो टू माई स्कूल और आई गो टू प्ले ग्राउंड, मार्केट एंड टू मीट माई फ्रेंड्स यूजिंग इट। और आप इस आंसर को खुद से भी लिख सकते हैं। डू दे कम टू स्कूल। आप सभी को मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग स्कूल कैसे आते हैं, तो स्कूल आने की आपके जरिया क्या है, इसको आप कमेंट में लिखिए। आप कैसे आते हैं, किससे आते हैं। आई कम टू स्कूल बाय बस और बाय माई साइकिल, जैसे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू योर फैमिली मेंबर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। आपके घर के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ तो काम करते होंगे, तो वो घर से अपने काम की जगह तक कैसे जाते हैं। माय फादर यूजेस कार, माय मदर गो बाय मेट्रो ट्रेन, व्हाइल माय अंकल गो बाय मोटरसाइकिल। इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं। Question number 6, what problems can we have from smoke coming out of vehicles। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आती है जो कि व्हीकल्स के धुएं से हमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह की प्रॉब्लम होती है। आंसर, we can have problems like coughing, nausea, headache and diseases related to lungs और smoke coming out of vehicles। ऐसा जो स्मोक होती है गाड़ी से निकलने पर, जो रास्ते पे बहुत धुआं होता है, उससे हमें कोई भी लंग डिजीज हो जाती है, कफ हो जाती है, हेडेक हो जाती है, में दर्द होता है। कोई स्टेट्स है कि ऑयल फील्ड, स्टेट्स में ऑयल fields are in Assam, Gujarat and coastal areas of Maharashtra। असम में और कुछ सागर तटीय जगह में, महाराष्ट्र के और आंध्र प्रदेश की जगह में मिलती है ऑयल फील्ड। क्या होती है ऑयल फील्ड, जहाँ से ये चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है तो मैं नहीं भी आपको पता चलने से बाद में क्लास 6 में जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वो कच्चे तेल से ही निकलते हैं। पेट्रोलियम के जितने भी सामान है, वैक्स आती है, तो इस तरह से हमें बहुत कुछ मिलता है ऑयल फील्ड से। क्वेश्चन नंबर 8, बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स डीप इनसाइड द अर्थ मिलती है। ऑयल के अलावा क्या मिलती है। आंसर, बिसाइड्स ऑयल मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड एक्सेट्रा आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। ये सब भी बहुत धरती के नीचे के पार्ट में मिलती है। आयरन यानी कि लोहा, जो हम आप लोगों ने सामने देखी है लोहे के सामान। फिर कॉपर जो कि करंट के यूज होती है वायर में। बॉक्साइट, ये भी एक मेटल है। गोल्ड, वो सब ही अर्थ के अंदर ही बनते हैं। नंबर 9, व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑन। अब
जो व्हीकल यानी कि गाड़ियां किससे चलती? व्हीकल्स कैन रन ऑन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी एंड सोलर एनर्जी। तो अभी मैंने बताया सोलर एनर्जी की जो है वो हमारे क्या, सोलर एनर्जी हमें मुफ्त में ही मिल जाती है ना, तो ये सस्ती भी रहेगी, लेकिन उसमें भी मेंटेनेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल वी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग? फॉर एग्जाम्पल, मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट। इस तरह की बातों को आपको डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा व्हीकल्स रास्ते में आ जाते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होंगे। अब एक बात है कि जितने भी व्हीकल्स के आपको दुकानें दिखते होंगे, मोटरसाइकिल्स दिखते हैं, गाड़ी बिकती है, दिन दिन में कई सारी गाड़ियां बिक जाती है, और इसी तरह से व्हीकल्स जो है रोड में रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन हाल ही में हमने सभी ने न्यूज में देखा कि बड़े बड़े शहरों में बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया है, धुआं बना रहता है, बिल्कुल धुआं जो है गाड़ियों की वो बना ही रहता है, लगता जैसे कि फॉग हो, लेकिन फॉग नहीं बल्कि वो धुआं होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पृथ्वी में ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। Answer will be, if the number of vehicles keep on increasing on the road, then besides heavy traffic, problems like air pollution, noise pollution, etc. can arise. हाँ, pollution के एक्सीडेंट होने के भी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। Why doesn't bus? What do you think? Why don't people travel by buses? हम लोग एक ही स्कूल की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमें गाड़ी जो है शेयर करनी चाहिए। आजकल की शेयर करने से टाइम ज्यादा लगेगा सोच के हम लोग अकेले ही निकल जाते हैं, लेकिन शेयर करने से क्या होगा, फ्यूल हम लोग कम खर्च करेंगे और पॉल्यूशन हम कम कर पाएंगे। So answer will be, I think 4 people spend daily on bus. उन प्रॉब्लम के साथ हम लोग कैसे निपटेंगे? Answer, to control the growing number of vehicles, people should prefer public transport. एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेन, लोकल ट्रेन होते हैं, ट्राम्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी जिसमें एक साथ कई जने सवारी कर सकते हैं, like buses, trains, metro train, etc. This problem can also be effectively dealt with by making carpool. Example, sharing one's car with colleague, other people, etc. उसे carpool कहा जाता है। हाँ, ये एक ही गाड़ी को हम लोग अपने कलीग्स के साथ या फिर एक ही रास्ते में जाते हुए लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया? आप पता कीजिए और आप उसी तरह से लिखिए। 14, व्हाई आर द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे बाय डे अगर आप वीकली भी चेक करें तो हमारे एक वीक में पेट्रोल और डीजल की जो रेट है, प्राइसेस है, बढ़ जाती है। क्यों? Answer, the prices of petrol and diesel are going up because its production is limited while consumption is increasing day by day होता है, और यूज जो है उसका ज्यादा होता है, और ये एक नेचुरल करने करने what is it used for? Okay, आप
नोट डाउन करके रखिए। For whom about 100 liters of petrol and convenience and generator। हाँ, जनरेटर में भी डालना पड़ता है। कन्वेंस में कन्वेंस यानी इधर से उधर जाने के लिए भी यूज करनी पड़ती है। तो आप आपके घर में कितना यूज होता है जरूर लिखिए, डेली रिकॉर्ड कीजिए उसको डायरी में, और फिर मंथ में आपको पता चल जाएगा कि कितना यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, what for oil is good? What for oil is used? Answer, oil is used as fuel for vehicles, for cooking food, lighting, dry cleaning, to run machines and making plastic paints। तो ऑयल बहुत कामों के लिए, खाने का ऑयल होता है, वो कुकिंग फूड होती है ना, वो सरसों के सीड्स, और देन सनफ्लावर सीड्स है, जायफल जो होती है ऑलिव, उसकी भी बनती है। तो अलग अलग जो सीड्स होती है, बीज होती है, उनसे बनती है कुकिंग फूड, और वो खाने के लिए यूज होती है। उसके साथ में हमें जो पेट्रोलियम से जो मिलती है, पेट्रोल डीजल वगैरह, उसका यूज गाड़ी वगैरह चलने के लिए, प्लास्टिक पेंट बनाने के लिए, कई कामों के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज डीजल यूज्ड? फाइंड आउट, डीजल कहाँ कहाँ यूज होती है? Diesel is used to run cars, buses, trucks, tractors, trains and generators. Besides, it is also used to run machines in factories. डीजल का दाम पेट्रोल से थोड़ा कम होता है, क्योंकि पेट्रोल जो है डीजल से भी ज्यादा रिफाइन करने के बाद निकलती है। ये प्रोसेस आप लोग को बाद में पता चलेगा। और आजकल डीजल की गाड़ियां आने लग गई हैं, जो लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाते हैं तो डीजल की गाड़ियां यूज करते हैं, ताकि थोड़ा कम दाम में हो जाए, है ना। ट्रक्स वगैरह बड़े बड़े गाड़ियां भी डीजल से चलती है। What would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town? आप जहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? या तो फिर विलेज में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं। अगर वहां पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो जाए एक वीक के लिए, पूरा जीवन के लिए नहीं, एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो क्या होगा? सोचिए, सोच के आप लिखिए। इफ वी डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर अ वीक इन आवर एरिया, लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। एकदम रुक जाएगी हमारी लाइफ। एंड द क्राइसिस वुड बैडली अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बिल्कुल बंद हो जाएगी। Machines used in factories and agriculture works will also become non-functional। अब खेती बाड़ी के काम में भी ट्रैक्टर वगैरह जो है वो पेट्रोल या डीजल से ही चलती है, तो सारे काम रुक जाएंगे। We will not be able to get electricity from generators either। In other words, life will be messed up। अब इलेक्ट्रिसिटी, जब भी करंट चली जाती है, हमारे यहाँ जनरेटर आती है और जनरेटर के चलने से हमें करंट मिल जाती है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल ही नहीं रहेगा तो हमें जनरेटर भी नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल। अब कुछ आप वेज बताइए जो जिससे कि हम लोग ऑयल को सेव कर सकते हैं। आंसर, फॉलोइंग मेजर्स कुड बी टेकन टू सेव ऑयल। In place of using personal vehicles, we should use public transport system like buses, trains or metro trains etc. पर हमें पर्सनल व्हीकल को छोड़ के पब्लिक व्हीकल्स को यूज करनी चाहिए। We should prefer walking on foot or using bicycle। अगर थोड़ी दूर के लिए जाना हो तो हमें चल के जाना चाहिए, अदरवाइज साइकिल से जानी चाहिए, ना कि अपनी गाड़ी यूज करनी चाहिए। We should keep our vehicles switched off on red lights। जब रेड लाइट जलती है तो हमें अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑन रहेगा तो पेट्रोल और डीजल की खर्चा होता रहेगा। We should utilize solar energy for different purposes। हम घर में लाइट्स चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, हर काम के लिए सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं, और यूज करनी भी चाहिए। नेक्स्ट, have you ever collected dry wool or made cow dung cakes? How are they made? क्या आपने कभी cow dung cakes यानी कि उपले बनाई है, या फिर ड्राई वूल्स को कभी जो
वूलन कपड़े हैं, अगर फेंक दिया जाए और सुखा दिया जाए वही ड्राई वूल। ड्राई वुड, ओह दिस शुड बी वुड, ओके, लकड़ी। कभी आपने जमा किए हैं? यस, वंस आई हैव कलेक्टेड ड्राई वुड एंड आल्सो मेड सम डंग केक्स। हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो कि सूखी लकड़ियां और उपले जो है यूज करती हैं। To make cow dung cakes, balls of cow dung are made and then these are flattened to make round and flat surfaces. After that, these are dried up in the sun. Okay, बॉल बनाया जाता है। काउडंग केक को बनाना आप लोग को आता होगा। काउडंग केक यानी कि उपला, हम लोग बॉल बनाते हैं गोबर की और उसको फिर एक शेप देके उसको छपाक से अपने घर के दीवारों में मारते हैं और उसी शेप का काउडंग केक निकल के आता है। आजकल तो ऑनलाइन भी बिकने लगे हैं काउडंग केक। डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग? तो आपके आसपास में कोई है जो इस तरह का कलेक्शन करता हो ड्राई वुड्स का? Yes, I know a few people living in my village who collects dry wood or leaves for fuel. हाँ, कुछ लोगों को तो हम सभी लोग जानते ही हैं जो अभी भी लकड़ियों की यूज से ही खाना पकाते होंगे, घर में रोशनी करते होंगे। Question number 22. Who cooks food in your family? What about other families in your area? आपके घर में कौन खाना पकाता है? ज्यादातर घरों में मम्मी ही खाना पकाती है। अदरवाइज कोई लेडी सर्वेंट होने से भी वो भी बनाती होगी। Question 23. If they cook food using wood or उपला, what difficulties do they face due to smoke? Okay, जो भी खाना पकाता है वो अगर वुड यानी कि लकड़ी जलाकर, लकड़ी के चूल्हे में और उपले को जलाकर खाना पकाती हो तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? The people who cook food using wood or upla may suffer from problems like coughing, nausea, headache and lung disease. इसी तरह के डिजीज हो सकते हैं जो कि पॉल्यूशन से होती है। Can Durga use anything else instead of wood? Why not? क्या दुर्गा लकड़ियों के अलावा कुछ दूसरा भी यूज कर सकती है? Since Durga is poor, she is unable to use anything else instead of wood. Why? क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल दाम बहुत बढ़ गए हैं, गरीब आदमी इतने दाम में नहीं खरीद पाएगा सिलेंडर वगैरह। चेंज इन फ्यूल यूज ओवर 30 years। 30 years में हमारे देश में या पूरी पृथ्वी में चेंजेस आए हैं फ्यूल के यूज में। इन ईयर 1976, ये है 1976, आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेस यूज्ड उपला एंड वुड? अब इस ग्राफ को देख के आपको आंसर करें। इन 84 हाउसेस, ओके, 84 हाउसेस यानी कि 70 देन 84, ओके। यहाँ पे थोड़ा हैजी हो गया पिक्चर, तो मुझे भी पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अब अपने बुक में इस पिक्चर को देख सकते हैं। Which was fuel used the least in 1976? 1976 में इसी ग्राफ से बताना है कि कौन सा कम यूज हो रहा था। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे कम यूज हो रही थी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम यूज हो रही थी। 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वर यूज्ड इन 10 हाउसेस। ये एलपीजी है और केरोसिन जो है वो 10 घरों में यूज किए जाते हैं। और ये 1996 This increased to 18. 1996 में केरोसिन और एलपीजी की यूजेस बढ़ गए। This means that in 20 years their use will be increased by 80%. 20 सालों में 80% यूज बढ़ गया है। Out of 100, how many houses were using electricity in 1996? In 75 houses electricity यूज हो रही थी। Which fuel was used the least in 1996? In 1976 it was used in what percent of house? अब मेरे यहाँ ये ग्राफ बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देने के कारण, लेकिन आप लोग अपने बुक में देखिए ग्राफ को, जो है coal was used the least in 1996. In 1976 was used in 5% of houses. coal जो है पहले
5% घरों में यूज की जा रही थी, लेकिन 1996 में कोल का यूज सबसे कम हुआ है। When they were young, what was then used to cook food at home? When they were young, coal, wood, उपला were used to cook food at home. जब वे लोग उस लेसन में जो भी लोग थे, वे लोग जब छोटे थे तब उनके घरों में खाना पकाने के लिए कोयला का, फिर लकड़ी का, फिर उपले का यूज हुआ करता था। In the past 10 years, use of which cooking fuel has increased in your area? Use of which fuel has decreased? अब 10 सालों में, past 10 years में आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं कौन सा फ्यूल में खाना बनाना स्टार्ट किया है और पहले कौन से फ्यूल को ज्यादा यूज करते थे। In the past 10 years, use of electricity and LPG has increased while use of wood, उपला, coal, etc. has decreased. है ना, आजकल इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी जो है वो उसका यूजेस ज्यादा बढ़ गया है और जो लकड़ी, उपला या कोयले की यूजेस जो है खाना पकाने के लिए कम हो गई है। Question number 31. Guess the use of which fuel increases and which will decrease in the next 10 years. कौन से फ्यूल का यूज बढ़ा है, कौन से फ्यूल का यूज कम हुआ है 10 सालों में। I guess in the next 10 years, use of electricity and LPG would increase while that of wood, coal and उपला will decrease. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी का जो है गैस जो होती है उसे यूज ज्यादा हो गई है और वुड, कोल और उपला की जो यूज है वो कम हो रही है। Imagine that a company has given you a chance to design a new vehicle like a mini bus. इस तरह की कोई मिनी बस आप लोग डिजाइन कर रहे होंगे। What kind of vehicle would you design? Write about it, draw a picture and color it. आप एक व्हीकल बनाइए, मिनी गाड़ी कोई भी हो जिसमें कुछ ज्यादा लोग जा सकते हो और आप वह व्हीकल किस तरह का डिजाइन करेंगे। I will design a bus which is environment friendly, highly fuel efficient and specially designed keeping in view the need of handicapped children and elder people. Handicap जो कि व्हील चेयर से भी बस में चढ़ सके, उतर सके, इस तरह की गाड़ी का हम लोग निर्माण करेंगे। या बच्चे भी चढ़े तो आसानी से चढ़ सके, या फिर एल्डरली पीपल जो होते हैं वो भी आसानी से चढ़ सके, उतर सके, साथ में जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सोलर एनर्जी से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। Question number 33. While making designs, what did you plan to take care of? डिज़ाइन बनाते वक्त हम लोग old people, low floor, special arrangement of seats near the doors, इस तरह का हम लोग कुछ रख सकते हैं, जैसे कि फ्लोर जो है लो हो ओल्ड पीपल के लिए और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सीट्स नियर द डोर्स, दरवाजे के पास ही ओल्ड पीपल के लिए सीट्स हो। चिल्ड्रन लो फ्लोर क्लोज डोर, और चिल्ड्रन का जो हो जहाँ सीट्स हो वहाँ दरवाजे जो है क्लोज्ड हो। Those who cannot see, low floor, closed door and special arrangement of seats near the doors. जिन्हें जो आंखों से नहीं देख पाते उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। और भी आप लोग सोच के अपनी सोच के अनुसार आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार ट्राई कीजिए, तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। सो थैंक यू, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते हैं उसी तरह से देते रहिए। मेरे साथ एजुकेशन के सारे वीडियोस को आपको मिलने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, तभी आपको मिल पाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वे भी बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू।